वीक्स में हमने जो है मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस सर। ओके देन कोई इंटरप्शन हुई बता दीजिएगा मुझे प्लीज़। और लास्ट कपल ऑफ वीक्स में जो है हमने जो है रीडिंग सेक्शन को कम्प्लीटली कर दिया था, फिर लिसनिंग सेशन को जो है कम्प्लीटली या थोरोली हमने पढ़ा था कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं या ट्रिक्स क्या है, या हम कौन सी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं या किन चीज़ों की वजह से हमारे नंबर ज़्यादा से वो सारा कुछ हमने क्लियर किया था। आज जो है हम नया सेशन जो है हमारा थर्ड वीक वो शुरू करेंगे स्पीकिंग सेशन। और स्पीकिंग सेशन जो मेरे लिहाज से या इवन टोफल भी आपको यही कहता है कि स्पीकिंग सेशन जो है ना आपके मार्क्स लेने का सेशन है। इसमें नो मैटर आप कितने अच्छे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन इवन दो यू कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30 तो उसमें इतना मसला नहीं होता। तो ये जहन में रखें कि स्पीकिंग में जो है आपको 30 लेना ही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ गलतियों के बावजूद भी मैंने खुद उसको दिया था और मेरे काफ़ी ज़्यादा नंबर आए थे, अबाउट 26 आए थे मेरे। तो उससे आप ये कह सकते हैं कि इवन टोफल भी इस चीज़ को वो करता है कि इवन नेटिव स्पीकर्स भी कुछ बोलते हुए कुछ स्टक हो जाएँगे, कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकते हैं, तो वो इतना कंसर्न नहीं करता। तो जो है इस सेशन के लिए आप जितना तैयार खुद को करेंगे दैट्स गुड। और आप कुछ ही चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों को ना करें तो आप जो है 30 आउट ऑफ 30 ले सकते हैं। तो आज का जो क्लास होगा हम इसको जो है इस तरह करेंगे कि स्पीकिंग जो है इसको पूरा ओवरव्यू ले लेंगे और किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, किनका नहीं, क्वेश्चंस टाइप कितने हैं, वो सारा कुछ देख लेते हैं। मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो स्पीकिंग सेशन का ओवरव्यू दे देंगे हम। उसमें यूजुअली हमारे पास 4 किस्म के टास्क होते हैं ओवरऑल। जिस तरह आपके पास रीडिंग सेशन में 8 क्वेश्चन नहीं होते, इसमें आपके पास सिर्फ 4 काम करने के होते हैं। रीडिंग में 16 मिनट आपको टोटल मिलता है और यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें ये है कि आप कितने क्लियर बोलते हैं वो चीज़। दूसरा ये कि आपने वो चीज़ बोला है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज़ किया है वो चीज़। आपने जब उसको बोला तो झिझक-झिझक के बोला, आपने वैसे ही बोल दिया, कोई मसला नहीं था। या आप जब बोल रहे थे कुछ चीज़ें तो ज़ोर से बोल रहे थे, कुछ आराम से, वो सारा कुछ देखा जाता है। तो आप किस तरह एक चीज़ को जो है डिलीवर करते हैं, या जब आप ग्रेजुएट स्कूल में जाएँगे या अपने क्लास में बोलेंगे तो अपने पीयर्स के साथ या टीचर के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। एंड यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन आई गेस। ओके, तो ऐसा हमने देखा कि जो हमारे पास स्पीकिंग से जो है वो 16 मिनट का होता है, 16 मिनट्स वी हैव इन टोटल। और ये जो टाइम होता है वो मोर देन इनफ होता है और उसमें ये होता है कि एक कंबाइंड टाइम होता है। एक टास्क आप करते हैं, आप नेक्स्ट करते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, तो उसमें टाइम की कोई परेशानी या आपको कुछ मैनेज करना नहीं होता। आपने बस जो विदिन द स्पेसिफिक जिधर आपने वो करने हैं, चीज़ को समझना है और बोलना है, वो सारा कुछ आपने ज़हन में देखना है। बाकी कोई इतना आपको मसला नहीं आएगा यहाँ पे। मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। लाइक स्पीकिंग सेशन में हमने बोला कि हमारे पास एक्सक्यूज मी, हमारे पास 4 काम करने को होते हैं, लाइक 4 टास्क होते हैं। पहला तो ये है कि इंडिपेंडेंट टास्क, उसमें ये है कि आप खुद मुख्तार है, वो कोई भी टॉपिक आपको दे देगा, उस चीज़ पे अपनी अपनी राय देनी है, अपनी ओपिनियन देनी है कि आप उस चीज़ को मानते हैं, नहीं मानते हैं, अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों दे सकते हैं, या तो आप उसको अच्छा बोल दें या तो बुरा बोल दें, या आप दोनों बोल दें कि अच्छा भी है, बुरा भी है, दैट्स अप टू यू। लेकिन हमेशा सेफ यही होता है कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में जब आपको वो कोई सिचुएशन दे या कोई चीज़ पे बोलने को दे, एक साइड को पकड़ के उसको आराम से डिलीवर करें, क्योंकि आपके पास जो है 15 मिनट तैयार करने के होते हैं और आपके पास जो है 20 मिनट्स उसको डिलीवर करने के लिए होते हैं, या 25 मिनट्स, इस तरह कुछ अप्रोक्सीमेटली आपके पास वो डिलीवर स्पीकिंग। तो उन सेकंड में वो स्पीक करना, या 40 मिनट्स आपके पास स्पीकिंग के लिए होते हैं, 15 मिनट आपके पास प्रिपरेशन के, तो 40 सेकंड जो है वो बहुत कम होता है। तो आपको जो है बहुत स्पेसिफिक चीज़ें बोलनी पड़ती है इसमें। जैसे सपोज़ आपको बोल देगा कि आपको जो है जिम जाना पसंद है या सोना पसंद है, या आपको बोलेगा आपको मैथ्स पसंद है या आपको फिज़िक्स पसंद है, तो कौन-सा है? तो आप एक लेके उस चीज़ पे बोल सकते हैं कि भाई मुझे फिज़िक्स पसंद है। ये इसलिए कि फिज़िक्स बहुत अच्छा है, रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र मिलता है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, तो आप यूँ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा और तीसरा होता है कि जिसमें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं। लाइक मैंने आपको कहा था कि कभी भी टोफल जो है वो सिर्फ़ आपकी जो है स्पीकिंग को चेक नहीं करता या सिर्फ़ आपकी राइटिंग को चेक नहीं करता। टोफल पूरी आपकी परफ़ॉर्मेंस देख रही होती है कि आप एक्सेस कैसे करेंगे या परफ़ॉर्म कैसे करेंगे एक ग्रेजुएट स्कूल में। तो इधर भी यही सीन है। अब देखें ये स्पीकिंग सेशन है, लेकिन इसमें आपके पास जो है
लिसनिंग और रीडिंग का भी पार्ट आ रहा है। तो इसका क्या मकसद है? तो यही है कि आप उधर जाके क्या परफ़ॉर्म करेंगे या क्या नहीं। ये टास्क 2 और 3 जो है वो इंटीग्रेटेड टास्क है। इसमें ये होगा कि एक लेक्चर होगा, एक कन्वर्सेशन होगा, ठीक है? पहले आपको कन्वर्सेशन आएगी, पहले आप जो है ना आपके स्क्रीन पे कोई पैसेज आएगा, वो आप रीड करेंगे और समझ जाएँगे इस पैसेज में क्या हो रहा है। फिर आप उसके बारे में सुनेंगे, 2 बंदे उसके बारे में बात कर रहे होंगे, फिर आप जो है उसको समराइज़ करके 40 मिनट्स में बोल देंगे। लाइक पैसेज हमें ये बता रहा था कि यूनिवर्सिटी जो है एक नया रूल ला रही है, उस पे ये होगा, ये आप बोल देंगे। फिर हमने बोला कि हमने हमने हमें सुनाई भी दिया कि वो बंदे ये बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा पॉलिसी है या बुरा पॉलिसी है, जो भी है। तो वो चीज़ आप 40 सेकंड्स के अंदर आप समराइज़ करेंगे। और तीसरे में ये होगा कि एक लेक्चर प्रोफ़ेसर दे रहा होगा, फिर आपको उस लेक्चर के बारे में कुछ र दे र पढ़ने को मिलेगा, फिर आप उनको कंबाइन करके कुछ वो कर सकते हैं, समरी बता सकते हैं। तो ये 2 तो किसी चीज़ के समरी बताने का हो गया। और जितना आप लिसनिंग की चीज़ें रिपीट करोगे, इन्फॉर्मेशन रिपीट करोगे, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। रीडिंग के इतने वो नहीं करते, यहाँ पे फ़ोकस नहीं होता। और ये जो है टोफल इटसेल्फ इनके आईबीटी के गाइड में लिखी हुई हैं। और चौथा इंटीग्रेटेड टास्क इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ़ एक लेक्चर सुनना होता है और उसको समराइज़ करना होता है, और ये एकेडमिक लेक्चर काफ़ी मुश्किल सा होता है, उसको आप सुन के फिर वो करते हैं। मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। लाइक एज़ वी सेड, स्पीकिंग का पहला टास्क इंडिपेंडेंट टास्क, जिसमें बंदे की पर्सनल ओपिनियन या एक्सपीरियंस या जो भी है वो पूछते हैं। दूसरा हमारे पास इंटीग्रेटेड टास्क ये होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, छोटा-सा पैसेज आएगा, विदिन 15 सेकंड्स आपको उसको पढ़ने होंगे। पढ़ के 2 पॉइंट्स वहाँ से निकालने होंगे, मेन टॉपिक, 2 सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन आपने निकालना होगा। फिर लिसनिंग में उन सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट या इन फेवर कुछ बोलेगा। यूजुअली हमेशा अगेंस्ट ही बोले जाते हैं स्पीकिंग में, जो है आप जब लिसनिंग करेंगे तो पैसेज के अगेंस्ट ही कुछ बोलेगा कन्वर्सेशन में। तो वो सारा आप देखेंगे। और तीसरा ये होगा कि आप कोई चीज़ पैसेज पढ़ेंगे और 2 नोट्स अपने लिए ले लेंगे पैसेज से। और ये पैसेज आपके स्क्रीन में दोबारा आएगा, उसके लिए आप वरी ना करें कि आप पैसेज से कोई भूल जाएँगे। और फिर आपकी उसके बारे में सुनेंगे, कन्वर्सेशन लेक्चर सुनेंगे। और लेक्चर में जो प्रोफ़ेसर 2 एग्ज़ाम्पल्स दे रहा होगा या पॉइंट्स दे रहा होगा, उनको फिर उसके साथ मिला के आप समरी लिखेंगे। एक्सक्यूज़ मी। और लास्ट वाला जो आपके पास है, जिसमें आप वो करेंगे कि आप सिर्फ़ लेक्चर सुन के या आप उसको स्पीक करेंगे कि लेक्चर इसके बारे में था, लेक्चर में ये प्रोफ़ेसर ने बोला, ये एग्ज़ाम्पल दिए, वो सारा कुछ आप करेंगे। कैन गो टू द नेक्स्ट वन में। तो मैंने कहा कि 4 टास्क है, अब ये 4 में आपको किस तरह देखे जाते हैं, और टाइम मैंने आपको कहा 40 सेकंड्स, एक टास्क के लिए 40 सेकंड, एक टास्क के लिए 40 सेकंड, एक टास्क के लिए 40 सेकंड या 60 सेकंड्स। ये इतने कम में आपको कैसे एक्सेस करते हैं कि आपको 30 मार्क्स में से वो करें? तो ये 3 चीज़ें देखते हैं। पहले तो आपकी डिलीवरी, प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी। प्रोनंसिएशन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप जो है किसी ब्रिटिश एक्सेंट में बोल दें या कोई अमेरिकन एक्सेंट में। हाँ, अगर कुछ मिमिक कर सकते हैं उनके, कुछ कुछ को कॉपियाँ कर सकते हैं कुछ अल्फ़ाज़ की, तो दैट्स वेल एंड गुड, बट एक्चुअली यू डोंट नीड टू। फ्लुएंसी का यही मतलब है कि आप एक प्रॉपर फ्लो में बोल दें, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ बोल दें, ना तो बहुत ज़्यादा कम बोल दें, तो वो फ्लुएंसी में आता है। प्रोनंसिएशन का कोई भी मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ को बहुत एक्यूरेटली एक्सेंट के साथ करें। बस ये है कि अगर कंप्यूटर को या जो उसको बाद में लिसनिंग को स्पीकिंग का सुनते हैं यूजुअली, उस बंदे को वो लफ्ज़ समझ आए, दैट्स ऑल इज़ योर प्रोनंसिएशन, बाकी कुछ भी नहीं है। दूसरा ग्रामर और वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट करते हो स्पीकिंग में, जो आपको दिया होता है वो मोर देन इनफ होता है, और आपको कोई एक्स्ट्रा जो है लेविश वर्ड या एक्स्ट्रा जो है स्पेशल वर्ड्स ऐड नहीं करने होते हैं मुश्किल वगैरह। जो इन्फॉर्मेशन रीडिंग पैसेज और जो इन्फॉर्मेशन लिसनिंग में से आपको मिला है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते हुए जितनी इंग्लिश आपकी है उतना आप बोल देंगे, तो दैट्स मोर देन इनफ वोकैब्युलरी के लिए। और ग्रामर का भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर फॉर्म में एक सेंटेंस को बहुत कॉम्प्लेक्स करके बोलने के बजाय आपको ये कह सकते हैं कि द पैसेज वाज़ अबाउट लाइक दिस। इन द पैसेज दिस ऑथर गिव अस 2 ऑप्शंस या 2 इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वन वाज़ दिस वन एंड देन यू कैन एक्सप्लेन दैट वन एंड यू कैन से द सेकंड वन वाज़ अबाउट दिस वन। खाली ये करने के बजाय आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में या एक प्रॉपर आसानी के साथ कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ आपके ग्रामर दूसरे उसमें काउंट होगा। और टॉपिक डेवलपमेंट जो है आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। फर्स्टली, सेकंडली, टॉपिक वाज़ दैट। इन कंक्लूजन यूजुअली आपको नहीं देना पड़ता। ये अपने ज़हन से निकाल दे कुछ के, सॉरी, कंक्लूजन यूजुअली कुछ जो है ना यूट्यूब चैनल्स में भी कंक्लूजन वगैरह देने की बात होती है या कंक्लूजन लिखने की बात होती है। इस चीज़ को भूल जाएँ। जितना मैंने देखा है कंक्लूजन की कोई उधर बात ही नहीं, क्योंकि वो आपसे आपका ओपिनियन माँग ही नहीं रहा।
वो सिर्फ यही मांग रहा है कि इन्फॉर्मेशन रीडिंग पैसेज और लिसनिंग पैसेज में, लिसनिंग ऑडियो ट्रैक में से आपको कितना इन्फॉर्मेशन किया वो समरी कर दे। वो बिल्कुल भी आपका ओपिनियन नहीं मांग रहा कि आप इन समरी टू कंस्ट्रक्ट आवर अर्लियर व्हाट आप ये बोले। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो आपको मिले थे उनको स्ट्रक्चर करके फर्स्टली सेकेंडली फॉर्म में करके आप बोल दे, दैट्स मोर देन इनफ। तो ये 3 चीज़ों पे आपकी स्कोरिंग होगी। मैम कैन गो टू द नेक्स्ट वन आई गेस। हाँ, हाई स्कोर टिप्स आप क्या कर सकते हैं? पहला तो ये है कि ना तेज़ बोल दें, ना आराम से बोल दें। और दूसरा ये कि एक प्रॉपर टेम्पलेट फ़ॉलो करें। नेक्स्ट सेशन में हम ये करेंगे कि सब टास्क को इंडिविजुअली परफ़ॉर्म करेंगे, तो उधर आप सबको जो है एक स्ट्रक्चर देंगे। अगर आपने सिर्फ़ वही स्ट्रक्चर या टेम्पलेट फ़ॉलो किया, आपके 30 में से 30 आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो ले सकते हैं। तो बिल्कुल एक ही टेम्पलेट को फ़ॉलो करें। यूट्यूब से कुछ टेम्पलेट आपको मिलेगा, ऑनलाइन किसी सोर्सेज़ से कुछ मिलेगा, एटीएस की वेबसाइट से कुछ मिलेगा। यू डोंट नीड टू बी कन्फ्यूज़। एक टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगता है, वो पकड़ के उसको कर दें, दैट्स मोर देन इनफ। उस पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिक्स करके डिलीवर कर दे। और ये कि आराम से बोल दे, ना कोई जल्दी बोलने की ज़रूरत, ना उसके साथ जिसका आपकी नॉर्मल ट्यून है उस तरह बोल दे। चीज़ें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप चीज़ें मेमोराइज़ करके बोलते हैं या रिपीट कर करके बोलते हैं, वो भी समझते हैं कि ये टॉपिक पहले से इसको पता था या इसने इसके लिए प्रिपरेशन की थी और उसके लिए मार्क्स कटते हैं, और ये उधर ईटीएस की वेबसाइट में भी लिखा हुआ है। तो जितना आपका जनरल आंसर होगा उतना अच्छा होगा। ये लिंकिंग वर्ड यूज़ करें, लाइक ये फर्दरमोर हमने कहा कि फर्स्टली, सेकेंडली, फर्दरमोर जो है ना, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करें तो अच्छा होता है टॉपिक डेवलपमेंट में। और आपका जो वो है, अगर आपका इंडिपेंडेंट टास्क में आपसे कोई चीज़ पूछा, वो क्लियरली बता दें कि मैं इन माय ओपिनियन, लाइक इन माय फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट वाज़ लाइक दिस, वो प्योरली बता दें। पहले तो वो आपको ये देगा कि आपकी ओपिनियन क्या थी, वो क्लियर थी या नहीं, फिर आपकी स्ट्रक्चर क्या थी, फिर आपकी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर क्या थी। तो ये आप कर सकते हैं। और एक जनरल टिप मेरी तरफ से ये है कि जब आप उधर जाएँगे तो इट वाज़ अ टेस्ट सेंटर, और आप जो है घर वाला सुकून उधर नहीं पाएँगे। कोई कुछ वो सबका स्पीकिंग होगा, तो साथ वाला अपना बोल रहा होगा, आप अपने बोल रहे होंगे, तो आप वो उसका बोल रहा होगा, तो वो चीज़ अपने माइंड पे रख के प्रैक्टिस करें। उन चीज़ों से जितना भी शोर वाले जगह पे आप, मैं ये यूजुअली यही कहता हूँ, जितना भी शोर वाले जगह पे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर प्रिपेयर होंगे। तो वो सारा जो है आप कर लें। खुद को मेंटली उस टेस्ट सेंटर के जो वो है स्ट्रक्चर है उसके साथ फ़ैमिलियर कर लें और प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि मेरी जब बारी आई थी, तो जब मेरी स्पीकिंग शुरू की थी, साथ वाला बंदा ने ऑलरेडी अपना स्पीकिंग शुरू किया था मुझसे पहले। तो वो बोल रहा था और मेरा टॉपिक आ गया था, और मेरा टॉपिक इस तरह था कि विलेज पे बॉयज़ अच्छे, वो मॉरली अच्छे होते हैं, या सिटीज़ के बॉयज़ या स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस मॉरली अच्छे होते हैं, या सिटीज़ में रहना बच्चों के लिए अच्छा होता है या विलेज में। तो इस तरह कुछ था, बहुत आसान था। मैंने उसको करा था, लेकिन साथ वाले बोल रहे थे, मैं परेशान होके उसको इतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाया, और बोलने में मैंने कुछ हिचकियाँ ली थी, या मैंने कुछ इस तरह डबल किया था, तो वो एक्स्ट्रा पॉज़ेज़ ली थी, तो मुझे लगता है कि उसी में मेरे कुछ मार्क्स कटे होंगे, बाकी 3 टास्क में बहुत अच्छे होंगे। तो उस चीज़ को ज़हन में रख के आप जो है हाई परफ़ॉर्म कर सकते हैं। सेल्फ करेक्शन कभी भी ना करें। लाइक आप बोल रहे थे कि द फर्स्ट पॉइंट वाज़ लाइक दिस, नो, 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 इट वाज़ लाइक दिस, कभी भी ना करें। जो आपने बोल दिया उसको छोड़ दें, नेक्स्ट पे जाके कोई और पॉइंट है उसको ऐड कर दें, उस कीवर्ड को या उस इन्फॉर्मेशन को। बट नेवर सेल्फ करेक्ट योरसेल्फ, या रिपीट ना करें। रिपीट मीन्स यही है कि आप बोल रहे थे, फिर उसको कट करके दोबारा से आपने छोड़ दिया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाला देखो, नो, नो, इट वाज़ लाइक दिस, कभी भी ये वाला काम ना कर दें। बाकी यू आर गुड टू गो आई गेस। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट टाइम। ओके, देन वी आर गुड टू गो। टाइम किस तरह होता है? टाइम की यही है कि जो इंडिपेंडेंट होगा उसका टोटल 6 ये होगा 45 मिनट्स, टोटल 45 सेकंड्स, मतलब ये कि आपको जब भी उधर वो टॉपिक उधर आपको स्क्रीन में नज़र आएगा, आप जब आप टास्क शुरू करेंगे तो 15 मिनट के दौरान उसको टॉपिक को पढ़ के आपने अपना पॉइंट्स बना लेने। पॉइंट्स पेज पे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का आपके पास टाइम नहीं होगा, ज़हन में ही बना लें। लाइक मेरा ओपिनियन ये है, फर्स्टली बिकॉज़ ऑफ दिस एग्ज़ाम्पल एक, सेकंडली बिकॉज़ ऑफ दिस एग्ज़ाम्पल एक, बस खत्म बात। तो 2 इन्फॉर्मेशन, 2 एग्ज़ाम्पल, उसके आपके जनरल लाइफ़ की एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम्पल जो भी हो चलेगा, क्योंकि आपको तो वो नहीं देख रहे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो एक्यूरेट है या नहीं, सिर्फ़ आपका ओपिनियन है। तो दूसरा जब बोला जाएगा कुछ पढ़ने के लिए आपके पास ओवरऑल 45 मिनट्स आपके पास होंगे, सेकंड्स आपके पास होंगे। उसमें आप ये करेंगे कि वो एक दफ़ा इस पैसेज को स्क्रीम थ्रू कर लेंगे, फिर आप ऑडियो ट्रैक चलाएँगे, उसको स्क्रीम थ्रू करेंगे, आप नोट्स लेंगे अपने पास। रीडिंग पैसेज में से 2 पॉइंट्स, टॉपिक वाज़ लाइक दिस, देन मेन 2 पॉइंट्स, देन
नीचे जाके लिसनिंग वाज लाइक दिस। लिसनिंग में हमेशा यही होगा, जब कन्वर्सेशन होगा तो पैसेज के जो है अगेंस्ट ही बोलेगा। जो चीज़ पैसेज में आप बोलेंगे उसके फ़ेवर के साथ कभी यूजुअली नहीं करते, एग्री नहीं करते, डिसएग्री ही होते हैं। तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करके आप ये कर सकते हो। और तीसरा और चौथा भी जो है आप टॉपिक डेवलपमेंट का नोट्स लेके फिर आप अपने पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो तीसरे और चौथे में आपको नोट्स या कुछ बुलेट्स बनाने पड़ेंगे, 2 पॉइंट्स और सब पॉइंट्स। लेकिन पहले वाले में आपको डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं, तो पॉइंट्स आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का कुछ टाइम होता है, 45 मिनट्स पढ़ना पड़ता है या सुनना पड़ता है या फिर आप करते हैं। सेकंड्स नॉट मिनट्स, सॉरी। तो जो है आप सेफ यही है कि एक टास्क कर लिया तो आप दूसरे टास्क पे चले जाएँ, वेट करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई, तो फिर आप विदिन 16 मिनट्स आप कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइमर उनके वो होते हैं, तो आप नहीं रह जाएँगे इंशाल्लाह उसमें, कोई मसला नहीं होगा आपको। मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन आई गेस। इन डिटेल ये सारे के टास्क को जो है ना हम कमिंग सेशंस में इन डिटेल इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन आई गेस। मैम जवरिया, मेरी आवाज़ आ रही है जवरिया मैम? आप स्लाइड चेंज कर सकती है आई थिंक। मेरी अभी तक जो हमने बोला उसमें कोई किसी को क्वेश्चन है स्पीकिंग के बारे में या जर्नल ओवरव्यू के बारे में या कुछ और, तो हम ले सकते हैं। जवेरिया में उनका शायद कोई एंड पे इंटरनेट का मसला आ रहा है, वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे और मैंने पास लैपटॉप नहीं पड़ा था अभी। तो इफ एनीवन हैव क्वेश्चन वी कैन टेक फॉर द मोमेंट राइट नाउ। ओके, वी कैन बैक जवेरिया में, थैंक यू सो मच। तो सेशंस का फिर हमने यही बोला था कि हमारे पास टास्क यही है, इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड और 2 इंटीग्रेटेड बात वाले। 2 तो बाद वाले, 3 और 4 तो लेक्चर्स थे और लास्ट वाला सिर्फ लेक्चर्स था, उसमें आपको रीडिंग नहीं करना था। 2 और 3 में आपको रीडिंग, लिसनिंग फिर जाके बोलना पूरा पड़ता था समराइज़ करके। और फर्स्ट वन वाज़ आपका व्यू। मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन आई गेस। हाँ, तो अगर आप थोड़ा ओवरव्यू कर ले इंडिपेंडेंट टास्क को कि इसमें क्या हुआ, तो क्लियरली आपने जो है अपना प्रेफ़रेंस देना है, अपने ओपिनियंस देने हैं, 2 वैलिड रीज़न्स देने हैं, जो आपको समझ आती हैं उस चीज़ के बारे में। जिस तरह मैंने बोला कि विलेज में रहना अच्छा है या सिटीज़ में, तो उस टाइम मेरे माइंड में ये रहने कि विलेज में जो होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है और मोरली वो अच्छे होते हैं। तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ 2 पॉइंट यही आए, तो मैंने फिर यही बोल दिया। तो उसमें ये आपके ज़हन में कुछ और आ सकता है, आप ये कह सकते हैं कि सिटी वाला अच्छा है, उधर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलती है और डिफरेंट लोगों से मिलने को मिलता है। तो 2 पॉइंट आप ये रख सकते हैं, उनके 2 पॉइंट्स के आप सबऑर्डिनेटिंग एग्ज़ाम्पल्स या सपोर्टिंग एग्ज़ाम्पल फिर आप जो है वो दे सकते हैं। इस तरह आप जो है अपना वो कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो जो है ना, जेनेरिक यही होता है कि आप रिपिटेटिव या कोई चीज़ पढ़ी हुई इस तरह कुछ वो ना करें, दैट्स गुड। तो इस तरह का ओवरव्यू आपको उधर नज़र आएगा जब आप टेस्ट सेंटर में जाएँगे। देखिए यहाँ पे हमें एक स्क्रीन दी हुई है कि डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट अदर चिल्ड्रंस, टू लर्न अबाउट द चिल्ड्रंस। तो उसके बारे में आपकी क्या राय होगी? तो कोई भी जो है ना राय आपकी हो सकती है। 2 पॉइंट्स जब मेरी राय ये कि yes, I agree with the statement. It's important to learn about other childrens. This is because of mainly 2 reasons. The first reason is like if you learn about other children, you might help them when they are in problem. For example, like when they are stuck in with some work with academic stuff, something, I can help with them. Secondly, because of this. तो इस तरह आप जो है ना अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं 45 सेकंड के अंदर। और 15 मिनट जब ये स्क्रीन पे ये शो हो रही होगी ये क्वेश्चन, विदिन 15 सेकंड जो है अपना वो आपने वो प्रिपेयर करनी है अपने ज़हन में वो टेम्पलेट, और 45 सेकंड के अंदर आप बोल सकते हैं। 40 सेकंड तक बोल दे भी दैट्स इनफ, लेकिन 45 सेकंड पूरा हो जाता है जब आप बोल रहे होते हैं। दैट्स इनफ, जितना तक हो रहा होगा इतना तक हो रहा, दैट्स गुड। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करें। टेम्पलेट यूजुअली आप इस तरह फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि आप एग्री डिसएग्री बोथ साइड को भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप फँस जाएँगे या डिलीवरी करना आपके लिए मुश्किल होगा, वो आप देख लें अपने एंड पे। तो यूजुअली इस तरह का टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए।
In my opinion, I agree, disagree. From my perspective, in my view, from my thought, इस तरह का आप कुछ बोल के वो कर सकते हैं. This is because of this, mainly because of two reasons. Firstly, secondly, yeah, this is because of this. And for example, for instance, so ये सारी चीजें आप जो है यूज कर सकते हैं इसमें. मैम, you can go to the next one. लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास है. Some people who are unexpectedly receive a large amount of money spend it on practical things while others spend it on pleasure things. Which one is better and why? तो यहाँ पे जो है कुछ बंदों को अगर रेंडमली कोई लार्ज अमाउंट पैसे मिले तो वो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? आप कहाँ पे इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? लाइक आप उसको घूमने फिरने के लिए या प्रैक्टिकल चीज़ों पे? तो आपके ज़हन में क्या होगा? किसी को कोई पॉइंट लगता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है? एनीवन वांना गिव अ रिस्पॉन्स या अपना व्यू देना चाहे? यस. व्हाट डू यू थिंक जवेरिया मैम? क्या अगर आप अवेलेबल है तो? Yes, sir. I am just preparing some points. Then I will give the response. ओके, लेट्स जो है ना 15 सेकंड ले ले आप, फिर आप जी बोल सर. सकते हैं. इंग्लिश में ना बता दे, फिर जनरली फिर उर्दू में बता दे, फिर इंग्लिश में आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं. पहले तो आप बता दें Okay. कि आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों करेंगे. जी मैं बोलूँगी कि बहुत से लोगों को जब भी मौका मिलता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उनके पास आए तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो इसे किसी प्रैक्टिकल चीज़ में लगाएं. बल्कि सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कहें कि इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल. नहीं, ये आपसे आपकी व्यू मांग रहा है ना, तो लास्ट पॉइंट देखें. डू यू थिंक इज बेटर एंड व्हाई? व्हिच इज बेटर एंड व्हाई? तो हमने कोई एक साइड पकड़नी अपना है. ठीक लाइक है. लेट्स से अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा, मेरे लिहाज से प्रैक्टिकल चीज़ों पे स्पेंड करना बेहतर है. ये क्यों है? हम्म. बिकॉज़ ऑफ 2 चीज़ों की वज़ह से. पहला ये कि आप प्रैक्टिकल चीज़ पे करेंगे, तो आपकी लाइफ़ सिक्योर होगी. फॉर इंस्टेंस अगर आपने जो है हेल्थ और एजुकेशन के लिए वो चीज़ रख दी, तो आप इन फ्यूचर में जाके अगर आपकी हेल्थ पे कोई मसले है, तो वो पैसे आप उधर इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्ज़ाम्पल भी हो गया पहला पॉइंट भी. देन आई कैन से लाइक दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर लें और उससे इनकम जनरेट कर लें. फॉर इंस्टेंस कि आपने स्टॉक बाय कर लिया, तो इन फ्यूचर दे कैन गिव यू रिटर्न्स एंड मोर मनी एंड यू विल बी रिच. देखें, 2 व्यू मैंने दिए इन्फॉर्मेशन और 2 सपोर्टिंग एग्जांपल मैंने दी. तो इस तरह मैं कर सकता हूँ. लाइक आई कैन से लाइक दिस, मैं अगर डिलीवरी करनी है तो आई कैन से लाइक दिस कि in my opinion, I would like to spend that money on practical things instead of spending on leisure. This is because of mainly two reasons. The first reason is if you spend it on good health and for long term investment like stock and bonds, you can have good money. So the second reason is like you can spend it for good health and education. For instance, if you save that money for health and education in the future, when you have any problem with your health or with your family health, you can spend that money there. Or if you spend it in education, you can get the रिटर्न ऑफ दैट एजुकेशन. देखिए, मैं पहला बोलना चाहता था एजुकेशन और हेल्थ, लेकिन मेरे ज़हन में पहले स्पीकिंग कर रहा था तो पहला दूसरा रीज़न पहले आ गया, लेकिन फिर भी मैं स्टॉप नहीं हुआ, मैंने डिलीवर कर दिया. तो इन्फॉर्मेशन आगे पीछे भी होगी तो स्टॉप ना करें, जस्ट डिलीवर करें जो आपके ज़हन में आता है. तो ये आपका है, इंडिपेंडेंट व्यू है आपका, जो भी है आप दे सकते हैं. बस 2 ज़हन में रख लें, कोई भी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, जो आपके ज़हन में आता हो आप बोल दें, गलत सही का यहाँ पे नहीं है. बस प्रॉपर्ली इसको आप डिलीवर कर दें, 2 इन्फॉर्मेशन 2 एग्ज़ाम्पल्स के साथ अपना व्यू. जी लाइक इट सर. शुड बी लाइक दिस, या इस तरह होगा तो अच्छा होगा. यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन मैम, आई गेस. सर मैं इसका रिस्पॉन्स दे दूं पहले. हाँ, गो ऑन प्लीज. ओके. In my perspective, I think that people should spend their amount in practical things. Firstly, uh, they can spend on any business, and uh, they can sorry. That's good. That's good. That's good. And like they can open any brand, and they Good. can run their own business. And the second thing is that they can spend their uh, assets on any like education system, and in this way they can Oh, enhance their uh, overall uh,
अच्छा सर, मेरी तरफ से जस्ट यही था, नेक्स्ट में हम करते ओके, हैं। लाइक अगर आप दूसरा पॉइंट भी दे देते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, जो आप स्टक हुए, जो आप बीच में रुक गए, इसके अलावा भी अगर आप दूसरा रीजन भी दे देते हैं और आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता, तो आप स्ट्रक्चर में पूरा पॉइंट ले लेते हैं, आप जो है दूसरा डिलीवरी में पूरे पॉइंट ले लेते हैं, सब ग्रामर में थोड़े पॉइंट रह जाते, तो आपके 4 में से पॉइंट आते, 4 में से 3 पॉइंट आते हैं इसमें से, मेरे लिहाज से। और आपके 30 में से लाइक ये वाला सेशन जाता 24 तक। तो देखिए 24 तक आपकी ऑलरेडी है, अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लिया देन यू आर गुड टू गो, जो मुझे अंदाजा हुआ। लेकिन आपने बहुत वो किया, स्टक हो गए, आप रुक गए। बट आपकी टॉपिक डेवलपमेंट ठीक थी, आपने कहा कि 2 रीजन की वजह से, फिर आपने पहला रीजन बताया, फिर आप दूसरा बताने जा रहे थे, तो दैट्स हाउ यू कैन डू। ये एक ही टेम्पलेट होता है, अगर उस टेम्पलेट को आप फॉलो कर दे और याद करके उसी हाथ से बोलना शुरू कर दे, तो यू कैन गो गुड विद दैट। तो कुछ ही जो है वो स्ट्रक्चर आप फॉलो कर ले, जो आपको सही लगता है, कौन सा टेम्पलेट्स आपने सही देख लिया या आपको समझ आता है वो आप कर लें। बट कभी भी खुद को सेल्फ करेक्ट ना करें, कभी भी इन्फॉर्मेशन आता है बोल दे, ना रुकें। लाइक आप उधर बोलने वाले थे कि लेकिन स्पेंड अम्मी का ऑन हाँ, मेरा टाइम। नेट सारा चलो जाएगा, मेरे फोन से मत करे, उसामा का उस कर ले, कोई और का फोन से कर ले। मैम 15 मिनट। आपकी ऑडियो ऑन है, आई थिंक उसको आप क्लोज कर सकते। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकती हैं मैम आप। सॉरी सर, आई हैव क्वेश्चन। यस प्लीज मैम। सर आप इसमें बता सकते हैं कि हम इसमें सेंटेंस कौन सा यूज करेंगे अगर ये ओपिनियन वाला इस तरह से क्वेश्चन मींस स्पीकिंग होगी, किस तरह जिसमें हमने अपने सेंटेंस में? सर ये इसमें प्रेजेंट के बारे में हम बात करेंगे या फ्यूचर के फ्यूचर सेंटेंस भी हम इसमें यूज कर सकते हैं जब ये डिपेंड, ओपिनियन वाला। मैटर यस। ही नहीं करता, मैं मैटर ही नहीं करता वो सारी चीजें। यहाँ पे अच्छा आपने इसमें। देखे ना पहले वो जी। स्कोरिंग, जितना मुझे पता है यहाँ पे 3 चीजें देखते हैं हम्म। वो, आपकी डिलीवरी, हम्म। आपने कैसे डिलीवर किया, दूसरी आपकी स्ट्रक्चर, आपने कैसे उसको स्ट्रक्चर किया, और तीसरा जो था आपका व्यू, आपका व्यू और ग्रामर। तो देखिए आपने अपना व्यू दे दिया कि मुझे ये वाला मैं इस पे स्पेंड करूंगा इंस्टेड ऑफ दिस वन। फिर आपने रीजंस भी बता दिए, 1 2 बोल दिया, और फिर उनके एग्जाम्पल दे दिए, तो आपका स्ट्रक्चर में तो पूरे नंबर आ गए। बाकी फिर दूसरा बचा, दूसरा वो डिलीवरी, वो भी आपने अच्छे से कर लिया, तो कुछ भी नहीं बचता। थोड़ा ग्रामर में आप ऊपर नीचे भी हो गए तो वो दे कैन कंपनसेट। बोलते हैं कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो या कुछ डिलीवरी मिस्टेक्स हो, इवन इंसिडेंटली या कुछ हो, तो दे कैन इग्नोर एंड इवन दे कैन गिव यू 4 out of 4 दैट इन द टास्क। थैंक यू। यस। और फिर हमारे पास वो इंटीग्रेटेड टास्क था। आप रीडिंग करते थे, सॉरी, आप रीडिंग करते थे, उसका मेन आइडिया निकालते थे, फिर 2 पॉइंट्स जो वो बोलता होगा उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट करते थे। फिर आप जो है लिसनिंग करते थे, और लिसनिंग करने के दौरान वो देखेंगे कि पहला तो अगर वो कन्वर्सेशन दूसरा टास्क है तो फिर ये कंफर्म मोस्टली जाते हैं इन अगेंस्ट जाएंगे। तो पहले आपको ये बोला कि यूनिवर्सिटी इज एडिंग अ न्यू पॉलिसी, this is because student can get help, and this is beneficial for student. Second reason is it can be cost effective। ये 2 पॉइंट्स आपने रीडिंग पैसेज से निकाल दिए। लिसनिंग में आपको देखेंगे कि जवेरिया और मैं आपस में बातें करेंगे, and I will say like no, the policy is really bad and it can harm students because students are busy with some other stuffs and they need to come to the university always। तो पहले तो मेरा ओपिनियन के उससे डिसएग्री करता हूँ, फिर मैंने कहा students are busy। The second reason is it's not cost effective, even it can add more cost to the students, like they have to travel, they have to go back to their homes, they have to eat food in the campus। तो मैंने 2 अपने रीजन दिए और ओपिनियन दिया कि मैं डिसएग्री। तो आप फिर डिलीवरी करते हो तो ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द रीडिंग पैसेज we get to know that university is going to implement new policy and university says that it will be cost effective and beneficial for students। On the other end आप कह सकते हैं कि from the listening passage we get to know that the students are in against of it and he says like it will be more costly for students, they need to get lunch and other stuffs here, and apart from that it will be so much burden on students। तो इस तरह करके आप वो डिलीवर और कंक्लूड कर सकते हैं विद इन 45 सेकेंड्स। तो दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, एक टेम्पलेट पकड़ ले, उस पर कर ले। बट जितना इन्फॉर्मेशन आप लिसनिंग से देंगे उतने आपके पॉइंट्स जो है ये इंटीग्रेटेड टास्क में ज्यादा आएंगे। एंड यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन आई गेस। देखिए यहाँ पे इसने कहा है यू डोंट नीड टू एड योर ओन ओपिनियन, तो इन द सर एंड आपने जाके एक पॉइंट बताया कि कैसे मार्क्स ज्यादा आएंगे, मुझे समझ नहीं आई थी उसकी अभी लास्ट में। यही है कि मैम स्टक ना हो, खुद को सेल्फ वो ना ओके। करे। आपने समझा कि ना, पहला पॉइंट में ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स आर बिजी, दूसरा पॉइंट में ये बताऊंगा स्टूडेंट्स आर जो है स्टूडेंट हैव टू बियर कॉस्ट,
बताते हुए स्टूडेंट हैव टू बियर कॉस्ट अगर आपने पहले बोल दिया तो दैट्स फाइन, या आपने फिर कुछ और बोल दिया था फिर उस पर डिपेंड है, कुछ बना लो उसको, जो पका है वो खिला दे, इस तरह कुछ हमारे पास वो होता है ना मुहावरा पास वो कर ले, वो सेल्फ करेक्शन करके करके फिर स्टार्ट से शुरू करना वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके पास एक ही टाइम बीप बजेगी और आपके पास एक ही रिस्पॉन्स देने का टाइम होगा, तो जितना आप कर लेंगे उतना अच्छा होगा। लाइक सी, फर्स्ट रीड देन लिसन देन थर्ड आपने अपने नोट्स बना लिए देन यू स्पीक योर गिव योर रिस्पॉन्स, तो ये वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 या टास्क 3 और 2 और 3 में यही होता है, आप पढ़ते हैं सुनते हैं और स्पीक करते हैं 60 सेकेंड के लिए या जो भी था, तो ये 2 इंटीग्रेटेड टास्क इसके इस तरह है। यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड में। और ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, लेट्स सी यूनिवर्सिटी फ्रॉम द रीडिंग पैसेज से क्या समझ आता है, समझ आता है कि यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू ए मे एट क्या कंप्यूटर क्लासेस, इवनिंग कंप्यूटर क्लासेस, तो टॉपिक तो हमें समझ आ गई, पहला पॉइंट ये है कि मैंने नोट कर लिया कि यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट कंप्यूटर क्लासेस। यहाँ पे 2 रीजन दिए होंगे, लाइक इफ आई कैन गो थ्रू द पैसेज लाइक आई विल फील लाइक दे क्लासेस आर वेरी फुल एंड स्टूडेंट आर नॉट फाइंडिंग कंप्यूटर्स, पहला ये बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव। फिर जब मैंने इसका टास्क सुना था या ऑडियो ट्रैक सुना था तो उसमें वो स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट थे, बोल रहे थे कि ये जो है ना ये फैसला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो स्टूडेंट जो है वो शाम में काम करते हैं, उनकी सोशल लाइफ है, अपने फैमिली के पास होते हैं, क्लब्स जाते हैं तो नहीं आ सकेंगे क्लासेस के लिए। और दूसरा बोला है कि इट विल बी नॉट कॉस्ट, इट विल बी वेरी मच कॉस्ट इंस्टेड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव, लाइक दे नीड टू ओपन द बिल्स, दे नीड टू ओपन द लाइट्स, न्यू प्रोफेसर्स, तो ये वाला था। तो 2 पॉइंट्स मुझे लिसनिंग से मिले, उसके अगेंस्ट 2 पॉइंट्स मुझे वो रीडिंग पैसेज से मिले, तो मैं उनको समराइज करके बोल दूंगा, लेकिन अपना व्यू कभी भी नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि फ्रॉम द रीडिंग पैसेज आई गो टू नो अबाउट दिस कि कंप्यूटर क्लासेस आर गोइंग टू बी एट, university says that it will be cost effective and students can find computers which they are not finding in the day classes or the morning classes. On the other hand, from the listening passage, I get to know about that the student is against it, and he says like this will be costly for the university because they need to hire new professors and they need to open the lights up till late, and students have social lives which can get disturbed because of this. तो इस तरह करके मैं इसको जो है अपना वो दे सकता हूँ, तो हम थोरोली इनको देख लेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे देंगे, टेम्पलेट्स कौन से यूज़ करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ जाएं कि डिलीवर कैसे करनी है या क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे आई गेस। यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन मैम आई गेस। कॉमन मिस्टेक यही है कि लोग रुक जाते हैं, गलती होती है, बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं, ना तो आप किसी के सामने बोल रहे हैं, आप शर्मा क्यों रहे, कंप्यूटर ही है सामने, बोल दे जो बोलना है, जितना इंग्लिश आता है वो खिला दे, इट्स ओके। ग्रामेटिकल मिस्टेक हर कोई कर सकता है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अलाउ है तो आप बोल दे, जिस टेंस में बोल रहे हैं जिस उसमें बोल रहे हैं, कुछ अगर इधर आगे पीछे 2-3 मिस्टेक्स तक भी होंगे तो वो दे कैन कंपनसेट आई गेस, उनके वेबसाइट में ही लिखा हुआ है ये, उनके आईबीटी टॉफल गाइड में ही, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, तो दे कैन इवन टेक यू गिव यू 4 out of 4 इवन इंस्टेड ऑफ हैविंग सम फ्यू ग्रामर और पॉजेस इवन। ना बहुत तेज बोल दें ना वो कर दें और हिचकिचाए ना कोई चीज़ बोलने से। मैम यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट के लिए, फर्स्टली माय ओपिनियन, फर्स्टली एग्जांपल, सेकंड इन दिस। यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। इस तरह का होगा और इस तरह रिस्पॉन्स दे सकते हैं, एग्जांपल रिस्पॉन्स और एग्जांपल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस अनदर रीजन, ओके दैट्स गुड, यू कैन गो टू नेक्स्ट वन। डू यू प्रेफर टू स्टडी अलोन और विद अदर स्टूडेंट्स, लाइक ग्रुप स्टडी आपको पसंद है या इंडिविजुअल स्टडी, तो आप फिर अपना पॉइंट दे सकते हैं कि कौन सा आपको पसंद है, क्लियर फर्स्ट बता दें कि मेरे ओपिनियन में ग्रुप स्टडी अच्छा है या दूसरा अच्छा है, दैट्स इनफ। फिर दूसरा आप कर सकते हैं कि क्यों आपको पसंद है एग्जांपल्स के साथ, तो वो 2 आपके होंगे। लाइक मैम यू कैन गो टू आई थिंक जी मैम सर, ये जवाहरिया सारे ना लिखे, क्वेश्चन है। दैट्स गुड, आप उसमें करना चाहते तो यू कैन डू लाइक दिस, आई कैन गिव द सेशन टू यू राइट नाउ, वी ओनली हैव 10 मिनट्स। हाँ तो एक पीछे था, कोई एक स्लाइड था, वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, कोई पीछे जाए, अच्छा, नहीं आगे जाए आगे यहाँ। जाए आगे जाए, या दिस वन या लाइक बैक 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 वन बैक, नहीं आगे जाए, फिर आगे एक वो था इकोनॉमिक्स कुछ था। अच्छा अच्छा, वो तो लास्ट में है। हाँ उसमें बस ये, हाँ अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेटेड टास्क का, वो इस तरह होगा,
सिर्फ आपको लेक्चर सुनाई देगा इकोनॉमिक्स के किसी कॉन्सेप्ट पे, फिर आप उसको समराइज करना होगा। लाइक दिस वन लेक्चर आप सुनेंगे, लेक्चर को समझ जाएंगे कि टुडे वी विल टॉक अबाउट इकोनॉम अर्निंग इनकम। तो पहले इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, अर्निंग इनकम के बारे में बोल रहा है, फिर एक्टिव इनकम, फिर पैसिव इनकम, और उनके एग्जांपल्स का साथ आप नोट करेंगे अपने नोट टेकिंग में जब वो बोल रहा होगा, देन यू कैन स्पीक। तो चौथा क्वेश्चन इस तरह का आपके पास होता है। तो जो है ये, इसमें आपको फिर रीडिंग नहीं करनी होती है, लास्ट वाले में, फोर्थ में। तो तीन, दूसरे और तीसरे में आपको रीडिंग भी करनी होती है, लिसनिंग भी, एंड देन समराइज। तो ये मेरे एंड से था जौहरी में। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप वो करना चाहते हैं तो कर लें, या किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं स्पीकिंग के बारे में। जी सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें, फिर ना हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ। हाँ, 10 मिनट हैं। सर इसमें 4 पैसेज होंगे स्पीकिंग वाले में? 4 पैसेज नहीं होगा मैम, 4 टास्क जी आपके पास होंगे, 4 4 टास्क। टास्क होंगे, ओके। पहले वाला तो आपका इंडिपेंडेंट, फिर दूसरा तीसरा इंटीग्रेटेड, सुनना पढ़ना और फिर समराइज करना, और लास्ट वाला जिसे सुन के बोल देना, बोल जो सुना था वो उसका समराइज करना। जी सर। एनीवन एल्स? सर अस्सलाम वालेकुम। सर सलाम सर। मेरा एक जनरल क्वेश्चन था कि मेरा आज फर्स्ट क्लास है, तो मुझे, मैं समझ जाता हूँ इंग्लिश, पर मुझे लिखनी और बोलनी इतनी नहीं आती। सर ये तो तो वही मैं बात है कैसे ना सर, improve करूं? जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको वो आएगी, और जितना आप लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आएगा। और लिखने का भी सिर्फ एक टेम्पलेट्स के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन स्पीकिंग का यही है कि आप जनरल में बोलना शुरू कर दें। ये मिरर प्रैक्टिस नहीं है, आईने के सामने प्रैक्टिस करना, दिस द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कि आप बोल दें, अगर आपके पास कोई इंग्लिश बोल, जब तक आप अमेरिका नहीं जाएंगे और यूके नहीं जाएंगे, आपकी इंग्लिश वैसे भी अच्छी होनी नहीं है हम सबकी। तो अभी जो माहौल मिलता है वो ये है कि आईने के सामने फार फार बोल दें, या इन क्लासेस में आके इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल दें, प्रैक्टिस कर लें। ये टेम्पलेट्स के साथ ही डिलीवरी का एक दो दफ़ा, कोई 3 4 या 10 20 अगर क्वेश्चन का आपने डिलीवरी कोशिश की ना, रिस्पॉन्स देना, तो इंशाल्लाह मुझे सर आप कर लेंगे। बाकी जो 2 सेशन जो हमने पिछले किए उनकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी मिल जाएगी, आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा, यू आर गुड टू गो। फिर मैंने वो सब्सक्राइब कर लिया, मैंने अभी देखा था आपका दूसरा वो चैनल आई कोर गुरु का, इंग्लिश वाला। हाँ दिस गुड, आप उधर से कर सकते हैं, और दोनों तरफ से आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी पूरी की पूरी 2 वीक्स की। तो 1 1 घंटे की क्लास होगी, वो आप देख के अपने नोट्स बना सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपको वो भी उर्दू में ही है तो आपको समझ आ जाएगी आराम से। और फिर स्पीकिंग का, फिर मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छा, आपको इसमें यही थोड़ा सा बता ऐड सकता हूँ। करूंगा मैं। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड प्लीज। करूंगा कि जी, अच्छा, जैसे कि मुशाहिद अली कह रहे हैं कि मुझे रीडिंग और राइटिंग में मुझे नहीं आ पा रहा, तो राइटिंग का ये है कि मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमारा जो एक 6 8 AM वाला सेक्शन चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ आज ये, तो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामिंग का है, तो आप वो ज्वाइन करें, आपको ना सब क्लियर हो जाएगा कि आइल्स टॉफल्स और टीटी के बता रहे हैं उसमें। ठीक है, और स्पीकिंग का ये है कि आप स्पीकिंग की जितनी ज़्यादा आप किताब पढ़ेंगे इंग्लिश की ना, आप इंग्लिश में पढ़ें, उसको रीड करें, आईने के सामने बैठ खड़े होकर पढ़ें, और किताब हाथ में रख लें, एक लफ्ज़ पढ़ें और सामने देखें ना, किताब के आगे, किताब में देखें या सामने देखेंगे, आप पढ़ते रहेंगे ना एक थी दो दो पढ़ते बाद, तो आपको पर ना रीडिंग मतलब बोलनी आ जाएगी। फिर आप सुनने का, रीडिंग सुनने की कैसे कि जैसे कि आप कोई पोस्ट कास्ट देख लें, कि जो इंग्लिश के पोस्ट कास्ट होते हैं वो सुने, आप 1 1 घंटे के हैं, सुकून से टाइम निकाल के सुने, तो आप वो देखें कि बोल क्या रहा है बंदा और सामने से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो इस तरह फिर ना आपकी ना स्पीकिंग लिसनिंग भी आपकी ना ठीक हो जाएगी। फिर ये होगा कि आप जब भी आप किसी सेक्शन में आएंगे, सेक्शन में बहुत से होता है कि वेबिनार्स होते हैं, और जो सेक्शंस होते हैं उसमें जो भी टीम होती है, जैसे कि डॉक्टर सफ़ा शाहिद हो गए, या फिर जो आईकोड गुरु की टीम होती है, तो वो आकर बात भी करते हैं अपना मॉक, जैसे कल हुआ था एक मॉक इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में हुआ था। अब ये है कि पूरा देखना पड़ता है कि वो बंदा बोल क्या रहा है, बोलेगा हम सुनेंगे तो पता चलेगा कि इंग्लिश में क्या बात की जा रही है। अगर हम इसको सिर्फ इग्नोर करके सुनेंगे और उसके बाद ऐसी बेतरी से सुनेंगे, तो ये होगा कि हमारे सर से भी गुजरेगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है। जी मैम, 8 AM वाला सेक्शन वो आइल्स का ही है। अच्छा सर, इसमें मैं ऐड करूंगी कि हमारे पास ना डिस्कार्ड सर्वर होते हैं स्पीकिंग, और उसमें लाइक 24 आवर पीपल अवेलेबल होते हैं स्पीकिंग के लिए। तो हम ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ। तो मैं वैसे लिंक भी शेयर कर दूंगी वहाँ पे,
और यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या उसका कैसा होता है। तो यहाँ से वो देख लेते हैं। यहाँ से मैंने पहले काफी प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे देखें, ये है चैनल, ये आइट्स का 2-3 है। वैसे तो ये आइट्स लिखा हुआ है, लेकिन हम स्पीकिंग तो कर ही सकते हैं किसी भी इंग्लिश के टेस्ट के लिए। तो देखें यहाँ पे, ये स्पीकिंग वीसी टेक्स्ट है, ये सेक्शन। यहाँ पे ये आइट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। और अभी अगर यहाँ पे हम देखें, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्पीकिंग पेयर, तो आप यहाँ पे आएंगे ना। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो अब कोई भी मुझे ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरह वो किसी ने मुझे ज्वाइन भी कर लिया है। ओ, लैपटॉप से मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, अब कैसे खुद को रिमूव करूँ यहाँ से। मैम थैंक यू। अच्छा, यहाँ भी देखें, ये और लोग भी हैं, तो इस तरह। I do not understand. I'm sorry. Could you repeat once again? ओके, तो आई थिंक हम, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर हम। अच्छा, ये एक मैम स्पीकिंग अपनी वेबसाइट है मेरे। आवाज आप वो करें, अपने माइक ऑन किया हुआ है, वहां पर जा रही है डिस्कॉर्ड पे। Maybe you could write it down in the chat. अच्छा, हम ना यहाँ से जस्ट थोड़ा सा ये देख लेते हैं, हमारा वो होगा। तो यहाँ से ये वेबसाइट है टेस्ट एडमिट, यहाँ से मैं कर रही हूँ start। देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे आता है। Javelia, यस। is it your name? Number 2. In this question, you will be asked to give your opinion about a familiar topic. After you hear the question, you will have 15 seconds to prepare your response and 45 seconds to speak. अच्छा मैम, इसका लिखना है ये चैट में शेयर करते हैं ताकि जो मेंबर्स हैं उनको भी मिले। Some people believe that television has had a positive influence on society. Others believe it has had a negative influence on society. Which do you agree with and why? Use details and examples to explain your opinion. Begin to prepare your response after the beep. किसी को समझ आई है तो वो स्पीक कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि टेलीविजन हैज अ पॉजिटिव। Don't speak them after the beep. In my perspective, I think that television has had a positive influence on society. The first reason is that we can hear a lot of news about our society and like what is happening around the world. And the second thing is that we can enhance our overall knowledge about other areas of studies, and we can um, what can be the next point? So I think Any एग्जाम्पल भी देनी चाहिए थी news? मुझे।
और साथ में वो सर जैसे कह रहे थे कि इसमें हमने वो साउंड वगैरह दरमियान में नहीं करनी जैसे, तो उस चीज को भी। जी जी। मैम, ये सुना है कि अभी आपने भी बोला है तो अभी आपको भी रिकॉर्ड हो गया वो। मैम जमीरिया का भी हो गया शायद। हाँ जी, यहाँ पे देखें जो मैंने स्पीक किया ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो गया है, वो हम सुन भी सकते हैं। लेकिन सर असद, आपने कभी इसको ट्राई किया है, लाइक ये इवाल्वेशन टास्क या यस हमें मैम। स्कोर वगैरह देते हैं? यस यस, मैं क्या ट्राई किया है कि इसमें ये होता है कि आपको ना एक मतलब के सेपरेट रूम में मतलब कि बैठना होता है जहाँ पर वॉइस ना आए बीच में। ठीक है, अब क्या करना होता है कि स्क्रॉल करें मैं ऊपर, टॉप पे लेके जाएं हम्म। जहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, अब इसको क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर देना होता है इंग्लिश में। जो टाइमिंग आपको दे रहा होता है ना, वो टाइमिंग चल रही होती है, उसी के बीच में आपको आंसर देना होता है। और जब आप आंसर दे देते हैं तो फिर आपका रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे ही रिकॉर्ड होता है आपका, तो आप पहले सुन लें कि मैंने क्या बोला है, क्या किस तरह बोला है। ठीक है, जब आप सुन लेंगी फिर आप क्या कर पे करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जिस तरह नेक्स्ट टास्क आ जाएगा। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको बताएगा कि आपके आंसर जो आपने बोले हैं वो आपको कितने करेक्ट है। हम्म। अच्छा सर, टाइम भी मैम हो कर गया, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं अच्छा है तो मैम, ये फिर। 2 मिनट है तो 2 मिनट के अंदर पहले वॉइस रिकॉर्ड सुन लेते कि आपने बोला क्या है कि क्लियर हो ओके। जाएगा सबको। In my perspective, I think that television has had a positive influence on society. The first reason is that we can hear a lot of news about our society and like what is happening around the world. And the second thing is that we can enhance our overall knowledge about other areas of studies, and we can uh, can be next point. So I think example is anything. ये देखें आपके वॉइस में, देखें पहले एक टक टक के पीछे की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैंने पॉइंट नोट किया है तो टक टक की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। मैम ईशा ने अभी बोला है वो भी रिकॉर्ड हो गया। और आगे आपने बोला कि नेक्स्ट पॉइंट, ये भी रिकॉर्ड हो गया। तो ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। जो आपके पीछे बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है ना, उसमें वो भी रिकॉर्ड हो गई। अब कोई और बताए कि मैंने पॉइंट जो जिसको पॉइंट रिकॉर्ड हुआ है उसको। मैम आयशा जी मैम सर, यस ऐसे। सर। शायद। यस यस सर, वो मैंने भी बीच में इंटरप्ट कर दिया था तो वो भी उसी के अंदर रिकॉर्ड हो गया, आई थिंक सो। ओके। जी। और पीछे बैकग्राउंड भी वॉइस आ रही होगी शायद ना सबको। वो भी जी, आ रही और है। ना मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि जो मैंने अभी डिस्कार्ड सर्वर ये दिखाया ना, आप लाजमी इसको ज्वाइन करें, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और भी हैं, दो तीन और भी हैं प्रैक्टिस के लिए। अ, यहाँ पे एक ये है, ये इंग्लिश हब, अच्छा, तो इस एक पे तो ये जो डिस्कॉर्ड से एक डिस्कॉर्ड ये भी है कि वो इंग्लिश प्रिपरेशन डिस्कॉर्ड, हाँ जिसमें जी, इंग्लिश की वही प्रिपरेशन मैंने। की जाती है। अच्छा। हाँ जी, वो पहले मैंने आइट्स वाला दिखाया। अब ना ये आइट्स पे ना आपको ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन जी। ये है ना इंग्लिश हब, यहाँ पे आपको वैसे वो देखिए अभी स्पीकिंग कर रहे हैं हर सेक्शन में। ये आप जब भी ओपन करेंगे ना, चाहे रात को जितने बजे, तो आपको हमेशा यहाँ पे लोग मिलेंगे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और इनके साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मैम ये आपने लिंक शेयर कर दिए? अच्छा। मैम डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर डिस्कार्ड दें। का अभी नहीं किया मैं, आप ही शेयर कर दें ताकि जो। सर मैं स्लैक पे ओके कर ओके। दूंगी। जी, मैं अभी सही तरह इसका लिंक मुझे नहीं पता, मैं कैसे बाद में आप देख के एक ना सही काम तरह करें कर कि दूंगी फिर ये अभी। discord.com लिखा हुआ है ना चैनल तक, आप इसको कॉपी करें। चैन सर चैनल तक कॉपी करें और जी HTTP मैंने तक कॉपी किया। करके आप इसको इनको सेंड कर दो। अभी जी, यहाँ कर दी। यहाँ जूम की चैट में कर दें, ताकि जो प्रॉब्लम होगी ना तो ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे। अ, अच्छा मैम, जो ये इंग्लिश हब का जो लिंक है ना, वो कहाँ पे मिलेगा मुझे? सर्वर कल। सर वो सिलेक्ट, जहाँ से आपने सेशन ज्वाइन किया ना, टॉफल वाला चैनल है अपने सेलेक्ट पे आई कोड गुरु के, वहीं पे मैं शेयर कर दूंगी। जी। जी सर।
जस्ट मैं ये एक शेयर कर देती हूँ, फिर सर आप लेक्चर को एंड कर दीजिएगा, टाइम आई थिंक ओवर हो रहा है। पता नहीं ये मैंने ठीक लिंक भी शेयर की है या नहीं, मैं बाद में ना सही तरह भी कर दूंगी देख के। नहीं मैम, आपने ठीक लिंक नहीं शेयर किया, वो आके वो आ रहा है, मतलब कि नो ओके सर। चैनल टक्स। तो आप इसको बाद में ना ठीक तरीके से शेयर कर दीजिएगा, हमारा सेशन का टाइम एंड हो गया। तो ओके थैंक यू सर। सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉडरेटर, थैंक यू सो मच मैम आयशा, मैम जवेरिया प्रोडक्शन की, सर मुजाहिद आलिया आपने भी पार्टिसिपेट किया, तो आप श्योर इस सेशन को एंड कर देते हैं। थैंक यू सो अल्लाह मच, हाफिज। सर अल्लाह वो हाफिज। इंग्लिश जी जी, वो आपको सब मिल जाएगा उस लैब पर। जो ठीक है, ओवर्स टू होस्ट मैम जवेरिया।